नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आज इतना सारा मुझे बांटना पड़ रहा है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये एक सोचने वाली बात है। ये जो मास्क है इतना सारा हम बांटने के लिए ही लाए हैं और मुझे यह कहना है कि आज हर व्यक्ति डर रहा है तो केवल कोरोना से डर रहा है, लेकिन उसका वो चाह करके भी कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप एक काम कर सकते हैं। कहा जाता है हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं इस कोरोना संकट काल में, तो अपना योगदान हम स्वस्थ रह करके और कोरोना से लड़ करके यह देश की सेवा कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? आपको प्राणायाम करना होगा, कुछ व्यायाम करने होंगे। और प्राणायाम में मैं भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई सभी बता चुका हूं, परंतु एक प्राणायाम और मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं। उस प्राणायाम को प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा लेते हैं तो कोरोना का जो वायरस है वो आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर गलती से छू भी लिया तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम, अभी बहुत से लोग घर में रह करके तनावग्रस्त हो जा रहे हैं। घर का कुछ काम भी वैसा देख करके तनाव पूर्ण हो जाते हैं, अनिद्रा का शिकार हो जा रहे हैं और बीपी उनका बढ़ जा रहा है। तो इन सभी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना पड़ेगा। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि आप जानते हैं पर मानते नहीं और करना नहीं चाहते हैं, और आपको फिर इसकी आवश्यकता, इस मास्क की आवश्यकता पड़ जाती है। मुझे भी यह बांटना ही है और आज मैं सोचा हूं कि इसे वितरण कर दूं। ये लाया गया है, मैं मंगवाया हूं और इसका वितरण करूंगा। भ्रामरी करने के लिए आपको कुछ नहीं, आप जब ये प्राणायाम 5 प्राणायाम आप पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको इस उंगली से आंख को बंद करना है और ये दोनों अंगूठा से कान को, ये जो मास्क निकला हुआ है देखिए, इस मास्क को ऐसे बंद कर देना है और बंद करने के बाद मुंह भी बंद कर देना है, लिप्स सटा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको नाक से ओम का उच्चारण करना है। आप जब नाक से ओम का उच्चारण कीजिएगा तो आपको एक यहां पर ऊपर मस्तिष्क में वाइब्रेशन अनुभव होगा। इस तरह से करना प्रारंभ कीजिएगा। इस क्रिया को कम से कम 21 बार प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 21 बार प्रतिदिन करते हैं तो आपको अनिद्रा का जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगा। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। विद्यार्थियों को तो खास करके यह क्रिया करना चाहिए। और जिस व्यक्ति का बीपी लो है वो अभी नहीं करेंगे, और जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो यह क्रिया 21 बार कम से कम प्रतिदिन करना चाहिए। अगर 21 बार से अधिक वह 51 बार भी कर सकते हैं। अगर यह क्रिया आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका अनिद्रा का समस्या, हाइपरटेंशन का समस्या, आज लोग बहुत ज्यादा सोच भी लेते हैं और सोच करके तनावग्रस्त हो जाते हैं। मालूम है तनावग्रस्त मतलब क्या होता है? आपकी दिमाग की सभी नसें तनावपूर्ण हो जाती है
और भ्रामरी करने से यह तनाव नस जो है सो थोड़ा ढीला होता है और नस का पाइप जो है सो थोड़ा सा मोटा होता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण हमारा दिमाग बहुत ही शिथिल और बहुत ही आनंदित महसूस होता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आंख बंद कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप कोरोना से दूरी बनाए रखें और आप हमेशा स्वस्थ रखें, मैं इसकी कामना भगवान से करता हूं। नमस्ते।